हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 10 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उसी सीरीज में आज हम फिर नए 10 को एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज का ये थर्ड पार्ट है हमारा। पहला पार्ट हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड था और ये दो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है हम थैरिस्टर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसमें अब हम देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ पॉइंटर का, ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक हो जाएगा। जी, पहला क्वेश्चन है फॉर एन एससीआर इन दी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यानी जब एससीआर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है तब क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए, लीकेज करंट डज नॉट फ्लो। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लीकेज करंट तो फ्लो होता है कुछ ना कुछ। दूसरा ऑप्शन है लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। भाई एनोड टू कैथोड तो तब फ्लो होगा जब फॉरवर्ड वाइज होगा। थर्ड ऑप्शन है लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये सही आंसर है क्योंकि थायरिस्टर हमारा क्या है, इस समय रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में है। ठीक है, तो बहुत माइनर लीकेज करंट फ्लो होता है कैथोड से एनोड की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विद द एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड एंड गेट सर्किट ओपन द एससीआर इज सेड टू बी इन दी, यानी कि एनोड कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है तो ये एक बात तो डेफिनेट हो गई कि ये फॉरवर्ड रीजन में आ गया, लेकिन गेट सर्किट को कोई भी पल्स नहीं दी है, इसका मतलब ये है कंडक्शन मोड में नहीं है। किस मोड में है? ब्लॉकिंग मोड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। थर्ड एमसीक्यू है हमारा फॉर एन एससीआर इन दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। एससीआर जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है तो लीकेज करंट जो होगा, बिल्कुल पहले एमसीक्यू के जस्ट अपोजिट एमसीक्यू पूछ लिया है, लीकेज करंट जो होगा वो हमारा एनोड टू कैथोड फ्लो होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो करंट होता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो होता है और रिवर्स डायरेक्शन में लीकेज करंट कैथोड टू एनोड। अगला क्वेश्चन है दी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज दी। जब हमने थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक्स बताए थे या हमने थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के मेथड बताए थे, उस समय भी हमने बताया था कि दो मेथड थे, या तो हम एनोड कैथोड वोल्टेज को हम इतना बढ़ा दें कि थायरिस्टर अपने आप ही टर्न ऑन हो जाए, या फिर हम गेट पर एक स्मॉल वोल्टेज अप्लाई कर दें। तो इसमें फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज की बात हो रही है, यानी ये कौन सा वोल्टेज होगा कि एनोड कैथोड वोल्टेज को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद गेट सिग्नल अप्लाइड। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, दी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है? क्या होता है? एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विद गेट सिग्नल अप्लाइड। कंडक्शन तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गेट सिग्नल कहाँ अप्लाई करते हैं? जब हम गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेक ओवर वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है। जब हम एनोड और कैथोड के बीच में इतना वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं कि वो वोल्टेज जो है हमारा ब्रेक ओवर एक वोल्टेज से लिमिट क्रॉस कर जाता है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, और उस पर हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। लेकिन उस समय हम गेट टर्मिनल पर कोई पल्स नहीं देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट्स विद नो गेट सिग्नल अप्लाइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज है जो एनोड और कैथोड के बीच में अप्लाई किया जाता है ताकि कंडक्शन स्टार्ट हो जाए बिना गेट पर कोई सिग्नल अप्लाई किए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए थायरिस्टर कैन बी ब्रॉट फ्रॉम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बाई, यानी किसी थायरिस्टर को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कैसे ले जाते हैं। तो ये भी हम बता चुके हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कैसे लेकर जाएंगे, एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दें एनोड कैथोड के बीच में, है ना। और वो कैसे होता है? जब हमारा एनोड करंट जो है हम उसको जीरो पर ले जाते हैं या होल्डिंग करंट से कम ले जाते हैं। एनोड करंट को जब रिड्यूस करते हैं तो एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड होता है और थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो और ऑप्शन है वो भी देख लीजिए कि डीवी ओवर dt, इससे भी नहीं होगा। नेगेटिव गेट पल्स अप्लाई करने से भी नहीं होता। और
पॉजिटिव गेट पल्स अप्लाई करने से भी नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूजली द फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर टर्न ऑन द SCR बिकॉज। अभी ये इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा था, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बारे में पढ़ा। इसमें यही कह रहे हैं कि ये मेथड जो है जनरली हमारा यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस मेथड में हमारा जो जंक्शन है वो डैमेज हो सकता है और हमारी डिवाइस जो है वो खराब हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, among the following the most suitable method to turn on the SCR device, यानी SCR को टर्न ऑन करने का जो मोस्ट सुटेबल मेथड है वो कौन सा है। हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं इस बात को कि गेट ट्रिगरिंग मेथड ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन। ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी गेट करंट 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ एन SCR इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड इज कॉल्ड। यानी एनोड करंट की वो वैल्यू जो SCR को टर्न ऑन रखने में हेल्पफुल होती है, जबकि हमने गेट सिग्नल रिमूव भी कर दिया है एक बार, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट। ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड द जंक्शन J2 हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑफ द। जो हमारा जंक्शन J2 होता है जब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, वो किसकी तरह काम करता है, हमारा कैपेसिटर की तरह काम करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी हम बता चुके हैं थ्योरी में। इस लेक्चर के में हम अपने थायरिस्टर के ज़्यादातर लिंक जो है हम आई सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। थायरिस्टर पढ़ लीजिए अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत को एग्जाम में पूछा जाता है। ये MCQs भी काफ़ी सारे MCQs इनमें से कंपटीशन एग्जाम में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे वीडियोस और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।